सुदामा और कृष्ण की कहानी का मुख्य प्रसंग उनके बचपन की दोस्ती, सुदामा की गरीबी और कृष्ण से मदद मांगने के उनके संकोच और फिर दोनों के एक दूसरे से मिलने पर आधारित है। द्वारका पहुंचकर सुदामा, जो कृष्ण के बचपन के दोस्त थे, महल के बाहर खड़े सैनिकों से कृष्ण से मिलने के लिए कहते हैं। कृष्ण तुरंत सुदामा से मिलने के लिए दौड़ते हैं और दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं, जिससे उनकी अटूट मित्रता का भाव प्रकट होता है। कथा और मिलन की राह। सुदामा अपनी गरीबी और संकोच के कारण कृष्ण से मिलने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी के कहने पर और मदद की उम्मीद से द्वारका के लिए निकले। द्वारका पहुंचकर वह अपनी फटीहाल स्थिति के कारण कृष्ण के महल के सामने खड़े सैनिकों से मिलने के लिए संघर्ष करते हैं। कृष्ण की प्रतिक्रिया। जब सैनिकों ने कृष्ण को बताया कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है, तो कृष्ण स्वयं नंगे पैर ही दौड़ पड़े और सुदामा को गले लगा लिया। इस मिलन में दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। महल में स्वागत। कृष्ण सुदामा को अपने महल ले जाते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाता है। उनकी तीनों पत्नियां सुदामा का स्वागत करती हैं और उनकी आरती उतारती हैं। कृष्ण सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और उनकी पुरानी यादें ताजा करते हैं। सुदामा का उपहार। सुदामा ने कृष्ण के लिए पत्नी के कहने पर भी कुछ चावल छिपा कर रखे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि द्वारका के राजा के लिए यह बहुत छोटा उपहार है। हालांकि कृष्ण उस उपहार को अत्यंत प्रेम से स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि यह उनके जीवन का सबसे अच्छा उपहार है। मित्रता का सार। कृष्ण सुदामा को समझाते हैं कि मित्रता में अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। उनका यह मिलन सच्चा और निस्वार्थ मित्रता का एक महान उदाहरण बन गया, जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राधे राधे।